एक गांव में एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का अस्पताल था। सामने अस्पताल था और पीछे घर था। वैद्य जी जब अपना औषधालय खोलने आते तो पत्नी का रोज का नियम था कि वो घर में जितना भी सामान की जरूरत है उस दिन उसकी पूरी लिस्ट बनाकर वो वैद्य जी को पकड़ा देती थी कि आज घर में ये सामान चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, जो भी चाहिए, नमक चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट बना करके वो वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी अपना हॉस्पिटल खोल के और अपनी गादी पर बैठकर सबसे पहले परमात्मा का चिंतन करते, उनका ध्यान करते। ध्यान करने के बाद, परमात्मा का सुमिरन करने के बाद वैद्य जी वो चिट्ठी खोलते थे रोज और देखते थे क्या क्या सामान इसमें लिखा है। फिर उसका एक रफ आइडिया लगा लेते थे कि पूरा सामान कितने का होगा और वो उस हॉस्पिटल में जो कार्य करते, जब उनकी ये सब खर्च निकल जाता दिन भर में, तो वो मरीजों से पैसा लेना बंद कर देते थे। इलाज तो करते थे वे, लेकिन फिर पैसा नहीं लेते थे, फिर चाहे वो गरीब हो अमीर कोई भी हो। जहां जितनी जरूरत है आज उतना पैसा मिल गया तो वे पैसा नहीं लेते थे, मुस्कुराकर कह देते थे कि आज का अकाउंट बंद हो गया है। ये उनका रोज का नियम था। एक दिन क्या हुआ, पत्नी ने रोजमर्रा के अनुसार वैद्य जी को चिट्ठी पकड़ाई। वैद्य जी ने हॉस्पिटल खोला, गादी पर बैठे परमात्मा का चिंतन किया, उनका ध्यान किया और चिट्ठी खोली। चिट्ठी में जैसे कि रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं की चीजें लिखी जाती है, ऐसे लिखी हुई थी, लेकिन आखिर में एक चीज ऐसी लिख दी थी पत्नी ने कि जिसको पढ़ करके वैद्य जी के सामने दिन में तारे नजर आने लगे और वैद्य जी बड़ी चिंतन में, उनकी आंखें बंद हो गई। सब राशन की लिस्ट के बाद आखिर में लिखा था कि 20 तारीख को घर में बेटी की शादी है, इसलिए उसके दहेज का सामान। वैद्य जी मुस्कुराए और उस फरमाइश के सामने कलम से लिख दिया, ये परमात्मा का काम है, परमात्मा जाने। ये परमात्मा का काम है, परमात्मा जाने। और निश्चिंत हो गए। हॉस्पिटल में मरीज आते गए, एक आया, दो आया, जो उनको शुल्क लेना है वो लेते रहे। इतने में क्या देखते हैं कि एक बहुत इंपोर्टेड गाड़ी में एक अच्छा सूटेड बूटेड जवान उस गाड़ी में से उतरा, वैद्य जी के पास आया और बेंच पर बैठ गया। वैद्य जी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ऐसे उनके पास में बहुत आते थे अमीर लोग। वैद्य जी ने उस
नौजवान से कहा कि बेटे, अगर तुमको इलाज कराना है तो यहाँ आके मेरे पास स्टूल पर बैठ जाओ, ताकि मैं आपकी नाड़ी का अध्ययन करूं और उस अनुसार आपको मैं दवाई दूं। और किसी दूसरे के लिए दवाई ले जानी है तो मुझे उसकी बीमारी का वर्णन करो, ताकि उसके लिए मैं दवाई दे सकूं। वह युवक मुस्कुराया और कहा कि वैद्य जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। और पहचानते भी कैसे, क्योंकि बात को करीब करीब 16 वर्ष हो चुके हैं। यह घटना 16 वर्ष पुरानी है। ऐसा हुआ था वैद्य जी कि मैं रहता हूं इंग्लैंड में, और 16 वर्ष पहले मैं अपने पैतृक गांव जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते आपके इस हॉस्पिटल के ठीक सामने मेरी कार पंक्चर हो गई थी, और ड्राइवर चक्का निकालकर पंक्चर बनाने चला गया। बहुत तेज धूप थी, मैं बाहर खड़ा था। आप आए थे दवाखाने से निकलकर और मुझसे कहे कि बेटे, इतनी तेज धूप में क्यों खड़ा है, ये पीछे मेरा हॉस्पिटल है, यहां आकर बैठ जाओ। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके अस्पताल में जाकर बैठ गया। मेरे ड्राइवर को कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, वो लौटा नहीं, बहुत देर हो गई थी। आपकी एक छोटी सी बेटी भी आपसे बार बार अनुग्रह कर रही थी कि बाबा, पिताजी चलिए ना, मुझे भूख लगी है। और आप उसे बार बार कहते जाते थे, बेटा रुको, बेटा रुको, चलते हैं, बेटा रुको, चलते हैं। मुझे ये बात मुझे भली भांति विदित थी कि ये आप टाल रहे थे सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं बैठा था। मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की कि आप मेरे लिए घर जाने में देर लगा रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ पैसा देने के उद्देश्य से आपसे कुछ बात की, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इंग्लैंड में रहता हूं और अभी मेरी शादी को 5-7 साल हो गए हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा कि हम संतान के सुख से हम अपरिचित है। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन कुछ मामला बना नहीं। आपने मेरी बात सुनते सुनते ही दवाई बनानी शुरू कर दी। आपने 2 लिफाफे बनाए, पुड़िया बनाई, एक पर मेरा नाम लिखा और एक पर मेरी पत्नी का नाम लिखा। मुझे समझाया कि बेटे, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। जीवन के सारे जन्म, मृत्यु, गरीबी, अमीरी, बीमारी, रोग, भय सब परमात्मा के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, क्योर तो वही करता है। सब उसके हाथ में है, भरोसा रखो, वो सब ठीक करता है। मैंने पैसा देना चाहा, लेकिन आपने नहीं लिया। आपने ये कहकर नहीं लिया कि आज का अकाउंट बंद हो गया है। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया था उस समय। इतने में 2 मरीज आपके दुकान पर आए थे हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे समझाया था खाता बंद होने का मतलब क्या है। उन्होंने मुझे कहा था कि खाता बंद तभी होता है इस वैद्य जी का, जब उनकी उस दिन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसके बाद वो अकाउंट बंद कर देते, फिर वो पैसे लेते नहीं है। इलाज करेंगे लेकिन पैसे नहीं लेते। मैं इस बात को सुनकर बहुत हैरत में पड़ गया कि आप कितने पवित्र आदमी हैं, कि आपको धन का लोभ नहीं है। और मैं अपने इंग्लैंड लौटा, अपनी पत्नी से आपका जिक्र किया। मेरी पत्नी ये सब सुनकर आपके प्रति बहुत श्रद्धा से भर गई और कहने लगी कि आप किसी फरिश्ते से मिलकर आ रहे हैं।
वो आदमी नहीं, वो फरिश्ता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके द्वारा दी हुई जो दवाई है ये अवश्य काम करेगी। और दवाई काम करी। उनको 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और हम आपको हरदम याद करते रहे। वैद्य जी, मैं संसार में कुछ कार्य में ऐसा फंस गया इंग्लैंड में कि मैं चाहकर भी नहीं आ सका, लेकिन याद बहुत करता था आपको। और हमारा पूरा परिवार जो है वो सब इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया है। सिर्फ मेरी एक विधवा बहन भारत में रहती है और उसकी एक लड़की भी है, भांजी, मेरी भांजी भी है, और वो विवाह के योग्य हो गई है। उसकी शादी के लिए मैं आया हूं भात भरने के लिए, क्योंकि मैं उसका मामा हूं। वैद्य जी, इन 16 सालों में मैं जब भी अपनी भांजी के लिए, उसकी शादी के लिए सामान खरीदने जाता तो मुझे आपकी लड़की का चेहरा भी सामने आता। जब भी मैं अपनी भांजी को याद करता, आपकी बच्ची का जो मैंने देखा था, उस छोटी बच्ची को जो कह रही थी पापा चलो ना, मुझे भूख लगी है, मुझे उसका चेहरा भी मेरे सामने आता। तो शादी के लिए जो मैंने सामान खरीदा वो मेरी भांजी के लिए नहीं खरीदा, 2 के लिए खरीदा। जो भी चीज ली 2 ली। और मुझे ये पता था भली भांति कि शायद ये चीज आप नहीं लेंगे मुझसे, लेकिन मैं खरीदता गया और पूरे दहेज का सामान मैंने खरीदा है, एक मेरे भांजी के लिए और एक आपकी बिटिया के लिए। ये जब सुना वैद्य जी ने, तो धीरे से उन्होंने उस नौजवान से कहा कि बेटे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की क्या लीला है, उसकी लीला वही जाने। और उन्होंने पत्नी का लिखा हुआ कागज उस युवक को बताया कि देखो, आज ही मेरी पत्नी ने दिन के सब सामान के अलावा उसने ये भी लिखा है कि 20 तारीख को लड़की की शादी है, उसके दहेज का सामान। और मैंने लिख दिया सामने कि ये भगवान का काम है, भगवान जाने। और देख, तेरा आना हुआ। मैं श्रद्धा ना करूं तो क्या करूं? भगवान को तो हमारी आवश्यकता से पहले मालूम पड़ जाता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, और वो देता चला जाता है। अगर हमारे भीतर श्रद्धा हो मेरे मित्रों, तो अगर हम बहुत जागकर इस जगत को देखें तो हम श्रद्धा किए बिना रह नहीं सकते। श्रद्धा अनिवार्य रूपेण आ जाएगी आपके अंदर।